नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और नए गठबंधन जो वजूद में आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, अब जमीन पर उसका असर भी देखने के लिए मिलना शुरू हो गया है। आज प्रदेश के नए नए कैबिनेट मंत्री बने हैं अनिल कुमार जी, और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में पहुंचे हैं दलित समाज के लोगों के बीच में और समर्थन जुटाने केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए। तो मंत्री जी, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? पहले तो मंत्री बन गए, इंतजार कई घंटों का करा रहे हैं पब्लिक को आप। यही तो मजा है। जो जो लोग किसी अपने अतिथि का घंटों घंटों इंतजार कर रहे, तो वे लोग जो है, ये देख लो उनके दिल में कितना सम्मान है उनके प्रति। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस कार्यक्रम में 4 का 4.5 घंटे लेट हूं, और 4.5 घंटे लेट होने के बाद भी मेरे अपने लोग जो है आज सम्मान में खड़े थे। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सब लोगों का। ये बड़ी बात है। तो इससे साबित होता है चुनाव में तो कुछ है ही नहीं। चुनाव तो एक तरफा है। विपक्ष सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा, अपने आप को बचाने की लड़ाई, जमानत बच जाए उनकी, और कुछ नहीं। पैसे सोच रहे वापस मिल जा, पता नहीं वे भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जमानत जब्त भी हो सके। अभी तो जमानत गई भी नहीं, आप जब पहले करवा रहे नॉमिनेशन तो जाओ। जमानत तो जमानत बगैर जमानत थोड़ा पर्चा भर जा रहा। हमारी भी जाके उनकी भी जाके बगैर जमानत के पर्चा नहीं भरा जाना। पर्चा में जमानत देनी पड़ती है। अब जब थोड़ी इनकी तो बस बात ही है। इतना ज्यादा भरोसा क्यों आपको हो रहा है यहाँ? अपने कर्म पर विश्वास है हमें, एनडीए गठबंधन में विश्वास है। इससे बड़ा जुगाड़, इससे बड़ा गठबंधन देश में नहीं हो सकता। ये बड़ा गठबंधन है, जिस गठबंधन में सर्व समाज के लोग निहित हों और सर्व समाज के लोगों का सम्मान होता हो, सर्व समाज के लोग उसमें जुड़े हों, सभी धर्म जाति के लोग उसमें वोट दे रहे हों, तो उससे बड़ा और क्या गठबंधन हो सकता है बताओ। और जहां सर्व समाज के लोग जिस तरफ चलते हैं तो जीत तो उस तरफ चलती है ना। आप विशेष तौर पे दलित मतदाताओं को साधने के लिए उतरे हैं। बीएसपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया दारा सिंह प्रजापति को। अब उस स्थिति में आपको क्या, कितना भरोसा दलित मतदाताओं पे है कि इस बार वो बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? 100% आरएलडी का जो हमारा गठबंधन है एनडीए के साथ में, उसी को सपोर्ट करेंगे। दारा सिंह तो कहीं लाइट फाइटर में बेचारा है ही नहीं। मैंने बीएसपी में ऐसा भी देखा है कि टिकट तो घोषित किसी और का हो जा, ढोल किसी और का बज जा, और पर्चा वहां कोई और भरिया हुआ जाएगा। अभी तो यही नहीं पता दारा सिंह बेचारा पर्चा भरेगा नहीं भरेगा। अभी ये भी कंफर्म नहीं। मैं इतना तक पर्चा भरा नहीं जाने का, इतना तक लास्ट डेट निकलने की नहीं, इतना तक मैं बीएसपी के पर्चे में विश्वास नहीं करता। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं? देखो, मुद्दे, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, बहन बेटियों का सम्मान बड़ा मुद्दा है, सर्व समाज के सम्मान का बड़ा मुद्दा है, सभी का सम्मान हो रहा है, सभी का विकास हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और एनडीए गठबंधन में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं। बहन बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है उत्तर प्रदेश सरकार की। यही यही आम आदमी को चाहिए। आम आदमी को अपनी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के अलावा जब आदमी सुरक्षित नहीं होगा तो वो खाएगा कमाएगा किसके लिए? तो सुरक्षा बड़ी चीज है। तो आम आदमी को एनडीए की सरकार में सुरक्षा निहित है, उनको सुरक्षा मिल रही है, और दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का सम्मान हो रहा है। कहीं कोई जाति किसी प्रकार की होती है तो उसमें कार्रवाई दिखाई पड़ती है। तो ये बड़ी बात है। बहुत सी जगह तो हम देख रहे हैं कि भी 2022 का चुनाव आप लोगों ने जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा था, खेती किसानी का, किसान आंदोलन का, और वो वोटर जिसने दबा के बटन दबाया आरएलडी का, अब वो कह रहा बीजेपी को वोट नहीं दी जाने की। पता नहीं आपको कहा, मतलब किसी ने कहा नहीं भाई। आपको किसी ने कहा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें किसी ने नहीं कही ये बात। मैं भी लगातार क्षेत्र में हूं। एक दिन में 15 गांव रोज कर रहा हूं। आज मेरे मुजफ्फरनगर लोकसभा कार्यक्रम 15 गांव के हैं। अभी 2 गांव मुझे और जाना है। 15 गांव कल को चरथाल विधानसभा में है, फिर 24 में से 15 गांव मैंने रोज लगा रखे। पर मुझे किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम नहीं दे रहे। गिले शिकवे हो सकते हैं। देखो, कार्यकर्ताओं के, मान लो हम लोग विपक्ष में रहे हैं एक लंबे समय तक, तो कार्यकर्ता, मान लो जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं। तो हो सकता है कहीं अहित
हमारे किसी कार्यकर्ता का हो गया हो, व्यक्ति विशेष ही कोई ऐसी बात हो सकती है, उसको हम मनाएंगे। वो हमारा अपना कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। कोई ऐसी यदि कहीं ऐसी बात है, अभी कोई सामने ऐसी बात नहीं आए। और आदरणीय जयंत चौधरी जी का प्रोग्राम मुजफ्फरनगर लोकसभा में, बिजनौर लोकसभा में, बागपत लोकसभा में अभी बहुत जल्दी लगने जा रहे हैं उनके सेपरेट प्रोग्राम, और आएंगे तो सब मामला ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो उन्हें सोचना चाहिए जो विपक्ष में लड़ रहे हैं, क्या हाँ उनकी हालत तो पतली आज ही हो जाएगी। ये 15 गांव जो है, जब दलित समाज जो है एक तरफा एनडीए को वोट करेगा, डॉक्टर संजीव बालियान जी को यहाँ वोट कर रहा है, पुरकाजी में चंदन चौहान जी को वोट कर रहा है, तो बिजनौर की तो बात करो, बिजनौर तो बहुत आगे पहुंच चुकी। बिजनौर में तो कोई मुकाबला नहीं है। मुजफ्फरनगर में भी कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर में तमाम सभी लोग जो अंतर जो है वो सब खत्म कर देंगे हमारे समाज के लोग। क्या कितना भरोसा है आपको, समाज के कितने प्रतिशत वोट इस बार बीएसपी को छोड़ के आप? जितना मुझे अपने जीवन में भरोसा ना, मुझे इतना भरोसा नहीं पाया। अभी समझ लो बात आप, पूर्ण विश्वास है पूरा। जितना आदमी को अपने जीवन भरोसा होता है, इतना उन पर भरोसा है। थोड़ा उतार दोगे सिंह के नक के मुंह, थोड़ा निकाल दोगे आप? इस बात का क्या बता रहे, तो ये तो वो बताओगा रिजल्ट। और रिजल्ट बताओगा और ये वीडियो लोग ध्यान भी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से दलित समाज बड़ी तादाद में वोट देगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ। ये छोटी बात नहीं है। और एक दलित समाज के लोग अगर वो एनडीए गठबंधन को वोट दे रहा तो ये बड़ी बात है। ये अनिल कुमार को जो सम्मान एनडीए सरकार में मिला है, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बड़ा सम्मान कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दिया है। हमारे वर्ग का, हमारे समाज का कैबिनेट मिनिस्टर आज तक नहीं रहा, और जनपद में भी हुक्म सिंह जी के बाद में पहली बार जनपद में कैबिनेट आया है। तो ये बड़ा सम्मान अनिल कुमार को प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे वर्ग के, मेरे समाज के लिए सौभाग्य की बात है, और बहुत बड़ा सम्मान है। निश्चित रूप से जिस दिन मुजफ्फरनगर में आया था लखनऊ से, मेरे समाज के लोगों ने ये दर्शाया था उस कार्यक्रम में कि हम लोग अनिल कुमार के साथ हैं, और दर्शाने के लिए साइन बोर्ड साथ में लेके आए थे। बाबा साहब की फोटो, गुरु रविदास जी की फोटो, गौतम बुद्ध जी की फोटो लेकर आए थे। ये जब बताया था विपक्षी पार्टियों को कि हम अनिल कुमार के साथ हैं, और भाई अपने भाई अनिल कुमार के माध्यम से एनडीए को वोट करेगा हमारा समाज। आखिरी सवाल, लग रहा है आपको कि दलित समाज इस बात का मान रखेगा? 100% रखेगा, क्यों नहीं रखेगा। हम 24 घंटे अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर आज अनिल के सम्मान की कहीं बात है तो निश्चित रूप से हमारा समाज मेरे साथ रहेगा, मुझे इतना पता है। तो रात के करीब 9 बजे हैं और अब भी सैकड़ों लोग मंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे, और मंत्री जी इसी बूते भरोसा जता रहे हैं कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने उन्हें मान सम्मान दिया है, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बना के, दलित समाज उसका मान रखेगा। और मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों लोकसभा सीटों पे वो कह रहे हैं कि लाखों वोटों के अंतर से इस बार जीत तय होगी गठबंधन प्रत्याशियों की।